बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है आजकल खान साहब पे जो है ना डेली जो है ना सुबह अखबार से भी पहले जो है इतलाएं आ जाती हैं या रात को लेट नाइट आती हैं खाने के बाद कि जी एक और पर्चा हो गया, आज खान साहब को जो है ना फलां अदालत ने बुला लिया, आज फलां अदालत ने बुला लिया। तो इसमें जो है ना वो बहुत सारी चीजें जो है ना वो अदालतों में डेली मुख्तलिफ अदालतों से जो है ना वो खबरें आती हैं, कुछ अच्छी आती हैं, कुछ जो है ना थोड़ा टेंस कर देने वाली आती हैं। एट दी एंड तो वो चेंज हो जाती हैं अच्छी खबरों के अंदर ही, मतलब रिलीफ के अंदर ही, क्योंकि सारे केसेस ऐसे हैं। आपको बार बार बताया कि जो है ना उनके सारे केसेस ऐसे हैं कि जिसपे जो है ना कोई तुक नहीं बनती है कि बंदा कहे कि जिस पे कोई सजा हो जाएगी या जजा सजा का कोई सिलसिला बनेगा। पहले तो इसमें एक चीज जो हमें अभी तक समझ आई कानूनी हैसियत से, जो हम टीवी पे देख रहे हैं या बातें हमें सुनने में मिल रही है, एक फर्द जुर्म आयद होने का जैसे ही हम वर्ड सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि यार बंदे को सजा होने लगी है। तो इसका जो टेक्निकली हम एक दो वकला जो है उनको हम सुन रहे थे, तो उसमें ये चीज समझ में आई कि जो फर्द जुर्म आयद होना होता है, इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि इसमें कोर्ट जो एक एप्लीकेशन आई होती है उसमें डिसाइड करती है कि ये केस सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा। मतलब बज़ाहिर जो है जिसके खिलाफ भी वो केस आया है, वो बज़ाहिर यही लग रहा है कि इसमें ये जो बंदा है जिसके खिलाफ कंप्लेंट है वो गिल्टी है। तो फर्द जुर्म आयद होने का मतलब होता है कि केस बाकायदा शुरू हो जाता है, तो उसमें जाके एविडेंसेस देना, फिर वकील पेश होना और फिर सारी चीजें होना, वो एक आगाज होता है केस स्टार्ट होने का। मतलब फर्द जुर्म आयद होने का ये मतलब नहीं होता कि बंदा यहां से सीधा जेल चला जाएगा। तो पहली तो ये चीज आपको ये क्लियर करते हैं कि फर्द जुर्म आयद हो गया तो पूरी कौम ही घबरा जाती है, हम समेत घबरा जाते थे कि यार अब खान साहब पे जाना नया झूठे केस में अंदर करने लगे। तो इसमें आके जी जो एक केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जो है ना वो जाने हैं एट दी एंड। अभी मुख्तलिफ जो है ना वो उसमें सूबों की जो हाई कोर्ट्स हैं उसमें चल रहे हैं। जिस तरह के जो है ना अभी खान साहब का एक केस खत्म होता नहीं है, दूसरे की जो है ना वो पुलिस ढूंढने निकल पड़ती खान साहब को। अब जो है बलोचिस्तान की भी रिसेंट जो रिपोर्ट है, अभी रिसेंट इतला ये है कि जी बलोचिस्तान की पुलिस ने जो है ना बोरिया बिस्तरा बांधा, वो खान साहब को गिरफ्तार करने निकल रही है। कभी इस्लामाबाद की पुलिस, कभी किसी केस में, कभी किसी केस में। हम बार बार आपको यही कह रहे थे कि ये इतने सारे केसेस बनाए के इसलिए जा रहे हैं कि एक से दूसरा केस रिजल्ट सबका सेम निकलेगा, और यही चीजें इस तरफ जा रही हैं कि खान साहब को गिरफ्तारी की बजाय ऑनलाइन पेशी की इजाजत मिल जाएगी। इस चीज का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है। बहुत ज्यादा चांसेस होते जा रहे हैं इस तरह की बार बार पुलिस पहुंचने से और पेश होने से कि आपको ऑनलाइन जो है ना वो वीडियो कॉलिंग पे जो है वो अटेंडेंस की जो है ना वो पेश होने की एक फैसिलिटी मिल जाएगी। फिर जो है जी एक खान साहब को जो है ना एक चीज आप क्लियर समझें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम समझते हैं कि क्यों खान साहब पे इतने केसेस किए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि ये केसेस की तादाद तब से ज्यादा हुई जब से खान साहब पे हमला हुआ। जब खान साहब पे हमला हुआ, खान साहब ने कहा जी मैं डर्टी हैरी पे, वजीर आजम साहब पे और जो वजीर खारजा का उन्होंने नाम लिया कि ये लोग बाकायदा तौर पे जो शामिल है, दो और नाम है उनके नाम में अभी नहीं ले रहा। जब से ये केस हुआ है, खास तौर पर डर्टी हैरी उस तरह से औकात ये इन्होंने उधर से इन्होंने ये स्कीम पकड़ी है कि खान साहब को बताएं कि पर्चे क्या होते हैं। तो ये खास उनकी एमा पे जो है ना पाकिस्तान के पूरे जो है ना वो पुलिस स्टेशन है उनको एक्टिव कर दिया कि जी जिसका जो दिल चाहता पर्चा काटो, देखी जाएगी। तो अब ये एक खास जगह से काट रहे हैं। क्यों खान साहब इनका बार बार नाम ले रहे? कौम भी क्लियर रखे कि ये बेचारे तो कठपुतली हैं, जो आगे दो जिनका मुच्छों वाले सरकार का नाम लेते हैं या राना साहब का नाम आता है या शहबाज शरीफ साहब का नाम आता है, तो ये तो अपनी मर्जी से जो है ना वो वॉशरूम जाने के काबिल नहीं है बेचारे, जब तक पीछे से डर्टी हैरी इनकी जो है ना वो डोरे ना हिलाए। तो ये चीज एक चल रही है। दूसरा जी मरियम नवाज साहबा ने जो है ना मरियम सफदर साहबा ने जो टेरन वाइट केस के हवाले से बड़े मजमे में हमेशा की तरह सोचे समझे बगैर उन्होंने पूछा कि मैं बड़े फख्र से कह सकती हूँ कि नवाज शरीफ बड़े फख्र से कह सकते हैं कि मरियम मेरी बेटी है। क्या खान साहब कह सकते हैं टेरन वाइट उनकी बेटी है? होती तो वो कह भी देते। दूसरा ये है कि खान साहब बड़े जो है ना वो दावे के साथ और जो है ना वो जलसों में कह सकते हैं कि मेरे दोनों बेटे जो है ना पूरे कोई 9 माह बाद पैदा हुआ, कुछ 8 माह तो कुछ 7 माह या कुछ 6 माह, जो एक रिकॉर्ड में चलते हैं कि बच्चे की पैदाइश का टाइम होता है। क्या मरियम बीबी जो है वो जलसे में कह सकती हैं कि जो मेरी मां नूर सफदर है वो 4.5 महीने के बाद पैदा हुई है? तो मरियम बीबी आपको सिर्फ कहीं आप इंटरनेशनल जो है ना शहजादे जो है ना बाज गल्फ ममालिक है, आपने उनको भी इस केस में घसीट लाना है। कहने का सिर्फ हिंट देने का मकसद ये है कि आप अपनी जातियात को कंट्रोल में रखें। गो कि आपकी तरबियत का वो फर्क बताती है कि किस तरह की है। ऐसी चीजें मत लेके आए जिसपे जो है ना अवाम भी खामोश है और बाकी लोग भी खामोश हैं। जब ये चीज चल पड़ी तो उसके बाद आपको क्लियरेंस देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा आप अपनी बेशक जो भी तरबियत है, जो आपकी औकात है, उसके अंदर रहने की कोशिश करें और कोशिश करें पर्दा डले आपके ऊपर, तो ना किसी के पर्सनल चीजों पे जाए। तो ये चीजें करके जी अब जो है, और दूसरा एक जो है ये समाप्त थी इसकी हाई कोर्ट में टेरन वाइट केस की, वो भी गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए जो जस्टिस है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने उसको जो है ना मुलतवी कर दिया। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं कि बंदा हैरान परेशान है।
باقی رہ گئی اب خان صاحب کی آج ریلی ہے, تیاری چل رہی ہے جی ریلی, جب تک ہم یہ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں خان صاحب بہت سارے جواب انشاءاللہ تعالیٰ ان کو خود دے دیں گے, اور اس کے بعد دوبارہ ویڈیو بنائیں گے کہ ان کی تسلی انہوں نے کی کیسے ہے. باقی بہت سارے کیسز آپ یہ یاد رکھیں, ہمیں پوری امید ہے کہ جو اسلام آباد کا کچہری والا کیس ہے خان صاحب اس میں حاضر نہیں ہوں گے. اگر قانونی طور پہ آپ دیکھیں حاضر نہیں بھی ہوتے, یہ بیانیہ بنانے کے لیے جتنی مرضی فلمیں چلائیں کہ خان صاحب عدالت نہیں جا رہے, دوڑ رہا ہے, چھپ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, یہ آپس میں چار بندوں کو راضی کر رہے ہیں, باقی عوام کو فرق نہیں پڑ رہا ان چیزوں کے حوالے سے, بلکہ اور زیادہ تفت برات جو ہے نا وہ لانتیں اکٹھی کرتے ہیں ایسی حرکتیں کر کے. تو باقی بھی جو کیسز ہیں آپ کو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ہر کیس سے قانونی طور پہ آرام سے نکل جائیں گے. دوسری رہی پرویز الہی صاحب کی بات ہو رہی ہے جی کہ صدر بن گئے ہیں تو بڑے سارے اعتراض کیے جا رہے ہیں. عمران ریاض خان صاحب کی خاص طور پر بڑی دکھتی رگ پہ جو ہے نا وہ انگلی آئی ہوئی ہے, تو ہم ہمیشہ سے ان کے ہر موقف کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں, تو ان کا یہ اپنا ایک موقف ہے, وہ اس چیز کو جو ہے نا جس طرح وہ دیکھتے ہیں وہ اس پہ بات کر رہے ہیں. ہم ایک چیز پہ ان کے اعتراض سے ہم گلہ نہیں کر رہے, ہم صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو ساری چیزیں مینج کرنا آتی ہیں پولیٹیکلی. اس چیز کا کیا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, کیا نقصان اٹھاتے ہیں. عمران ریاض خان صاحب نے علیم خان صاحب کا اور شوکت ترین جو ہے ان کا تو نہیں کہا تھا کہ یہ پارٹی میں غلط ہے بندے, اس ٹائم تک جب تک ان پہ کیس نہیں بنا تھا. غلط ہوئے انہوں نے خان صاحب کا کیا ایک جناب چیز بگاڑ لی. اب اگر یہی پرویز الہی صاحب بھی کرتے ہیں تو پھر پرویز الہی صاحب بھی بھگت لیں گے. عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی اور کسی کے ساتھ نہیں کھڑی. اور ہاں بالکل اس چیز سے ایگری کرتے ہیں, خان صاحب کو کسی اپنے نے دھوکہ ضرور دینا اس مہینے کے اندر. اب وہ کون نکلتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو اللہ پاک خیر خیریت کرے جی, ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ, اور جو ہے نا خان صاحب کے ریلی کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اس ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد. Right now and press the bell icon. Never miss an update.